जादुई गजरा। वंदना की सास और ननद मोना उसे दहेज ना लाने की वजह से उसे तरह तरह की बातें सुनाया करती थी। यहाँ तक कि घर के सारे काम भी उसे अकेले करने पड़ते थे। मोना अपनी पढ़ाई के बहाने सारा दिन अपने कमरे में ही बैठी रहती थी और वंदना बेचारी चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी। एक दिन रविवार का दिन था। वंदना की सास वंदना के पति दीपक को बोलती है, दीपक, तू ये कैसी बहू लेकर आया है? एक तो इसके माता पिता ने कुछ दहेज में दिया नहीं। अरे, जिस दिन से घर में बेटी पैदा होती है, माँ बाप उस दिन से दहेज की चिंता करने लगते हैं। इन लोगों ने तो ऐसी ही बेटी को विदा कर दिया। अरे माँ, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? सीधी सादी सुंदर पढ़ी लिखी तो लड़की है और तुम कहाँ दहेज के मामलों में फंस रही हो? फिर हमें दहेज की क्या जरूरत? हमारे पास तो सब कुछ है ना। देख बेटा, अब मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती। उसको तू उसके मायके ही छोड़कर आ जा। माँ, आप ये क्या कह रही हो? अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ और यह कैसे हो सकता है कि मैं उसे उसके घर छोड़ के आ जाऊँ? नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तू उसे छोड़ने जाएगा या मैं उसके घर फोन करके उसके माँ बाप को ये बोलूं कि अपनी बेटी को यहाँ से उठा कर ले जाए? दीपक अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर रूठे हुए मन से बोलता है, माँ, मैं 2-3 दिन बाद खुद ही चला जाऊंगा, अभी नहीं। और हाँ, उसे घर वालों को भी तो कितनी बेइज्जती होगी। वाह बेटा, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं। पूरे मोहल्ले में चारों तरफ दहेज ना मिलने की वजह से हमारी इज्जत जो मिट्टी में मिली, उससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और अभी बहू के घर वालों की फिक्र हो रही है तुझे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर दीपक पैर पटकता हुआ वंदना के पास गया। वंदना खिड़की के पास खड़ी होकर सारी बातें सुन ही रही थी और अपने घर वालों के बारे में ऐसा सुनकर उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सास के मुंह से निकले कड़वे शब्द उसे बहुत दुख पहुंचा रहे थे, क्योंकि उसकी सास वंदना के घर परिवार के बारे में खूब बेइज्जती कर रही थी। तभी वहाँ पर दीपक पहुँचता है और वो बोलता है, वंदना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आप तो मेरे पास आकर ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं। आप अभी मुझे मेरी माँ के पास छोड़ाओ, क्योंकि अब मुझे भी यहाँ नहीं रहना। अच्छा बाबा, अब अपने आंखों के आंसू पोंछ लो, तुम्हारे इस परेशानी का सलूशन निकाल लेंगे। मैं सुबह सुबह ही अपने एक दोस्त के पास गया था, पर वह मैं तभी बताऊंगा जब तुम अपने आंखों के आंसू पोंछ लोगी। चलो जल्दी से चुप होकर आंसू पोंछ लो। इतना बोलकर दीपक वंदना को अपने कमरे में लेकर जाता है और वहाँ उसे आराम से बेड पर बैठाता है और उसके आंसू पोंछ देता है और फिर उससे बोलता है, यह लो, यह एक जादुई गजरा है। इसे जब तुम अपने बालों में लगा लोगी तब तुम्हें किसी की भी तीखी बातें तुम्हें बुरी नहीं लगेगी और तुम्हारे सारे काम भी आसानी से हो जाएंगे। मगर इस गजरे को लगाने के बाद कभी भी किसी का नुकसान करने की मत सोचना या किसी के बारे में गलत करने का मत सोचना। दीपक की ये सारी बातें सुनकर वंदना झट से उन गजरों को लेते हुए देखती है। वो गजरा ताजे ताजे फूल और बेला और गुलाब के बना हुआ था। उसे वो गजरा बहुत भाता है। थैंक यू। मैं तो सोच रही थी कि मैं माँ के पास तो चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे बगैर जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ वंदना। इतना बोलकर दीपक वंदना को गले से लगा लेता है। अब वंदना ने उन गजरों में से एक गजरा निकालकर अपने बालों में लगा लिया और फिर वो अपनी सास के पास गई। अरे बहू, जाओ आज किचन में कुछ अच्छा टेस्टी सा चाइनीज बना लो, क्योंकि तुम्हारी ननद मोना के कुछ फ्रेंड आने वाले हैं। जी मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। वंदना के वहाँ से चले जाने के बाद उसकी सास अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोलती है, कैसी लड़की है ये? इसे तो मेरे कहने सुनने का कोई असर ही नहीं पड़ता, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। इसे मैंने अपने इस घर से ना निकाला तो मेरा नाम भी रमा नहीं। वंदना चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने लगी। चाइनीज खाना तो वंदना और दीपक को वैसे भी बहुत पसंद था। 1 घंटे में ही वंदना ने नूडल, मंचूरियन, फ्राइड राइस सब कुछ तैयार कर दिया। थोड़ी ही देर में मोना की सारी सहेलियां आ जाती है। टेबल पर रखा इतना स्वादिष्ट खाना देखकर सबके मुंह से पानी निकलने लगता है। वाओ, नूडल्स एंड मंचूरियन! आंटी, आपने बाहर से मंगवाया है क्या? ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। अरे नहीं नहीं, ये तो मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से। आंटी, आप प्लीज हमें भी सिखा दीजिए ना। क्या हम कल आपसे सीखने आ जाए? हाँ हाँ, आ जाना। ये सारी बातें दूर खड़े
दीपक के पिताजी श्रीकांत सुन रहे थे। तभी वंदना बोल पड़ी, मम्मी जी आप दोनों भी खा लीजिए। हाँ हाँ, हम दोनों की भी प्लेट लगा दे। थोड़ी देर में मोना के सारे फ्रेंड्स खा पी कर जा चुके थे। तभी श्रीकांत जी कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें कब से चाइनीज खाना बनाना सीख लिया भाई? हमें तो आज तक नहीं खिलाया। उन लड़कियों को जो तुमने बुलाया है उन्हें कल तुम क्या सिखाओगे? आप चुप रहिए, मैं उन लड़कियों से कुछ बहाना बना दूंगी। वंदना दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसकी सास ने मोना की सारी सहेलियों से ये झूठ बोला था कि ये सारा खाना उन्होंने बनाया है। इसलिए इतनी सफाई से झूठ बोलते हुए वंदना को अपनी सास पर खूब हंसी आती है। थोड़ी देर बाद वंदना अपना और दीपक का खाना लेकर कमरे में जाती है। कमरे में जाते ही दीपक कहता है, कहिए मैडम, कैसा रहा आज का सब कुछ? वंदना ने हंसते हुए सब कुछ दीपक को बता दिया। वे दोनों खाना खाने बैठ गए। वाकई वंदना, बहुत टेस्टी है सब कुछ। तुमको इतना अच्छा खाना बनाना आता है, मैं तो जानता ही नहीं था। अरे ये गजरा जादुई है, आपने ही कहा था ना। मुझे तो ये खुद ही नहीं मालूम कि मैंने ये सब इतना टेस्टी कैसे बनाया। मैंने तो आज तक खाना क्या, चाय भी ढंग से नहीं बनाई। मोना अपने भैया भाभी के कमरे के बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। वो भाभी को बुलाने आई थी। सारी बातें सुनने के बाद वो अपनी भाभी को बुलाती है। भाभी, मम्मी आपको बुला रही है। बस अभी आई। फिर वंदना मोना के कहने पर अपनी सास के पास जाने लगी। यहाँ दीपक अपने आप से बोलता है, देखो अब क्या फरमान जारी होता है। यहाँ सास वंदना से कहती है, बहू आज काम वाली नहीं आएगी, फटाफट बर्तन भी धो ही डालो। ठीक है मम्मी जी। इतने सारे बर्तन देखकर तो वंदना दंग रह गई, पर उसने जैसे ही बर्तनों को हाथ लगाया वो अपने आप धुलकर चमकने लगे। वो किचन से निकलकर अपने कमरे में चली गई। अरे कहाँ थी अब तक तुम वंदना? कहीं नहीं, बस बर्तन धो रही थी। इतनी जल्दी बर्तन भी धुल गए? तुम भूल गई कि मैंने जादुई गजरा पहना है। ओह हाँ, मैं तो सचमुच ही भूल गया था। चलो बहुत हो गया, अब आओ आकर आराम कर लो, शाम को कहीं मूवी देखने चलेंगे। अरे वाह, हाँ वैसे भी जब से शादी हुई है कहीं घूमने फिरने भी नहीं गए। दोनों शाम को तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आए तो देखा बाहर बुआ जी आई हुई थी। अरे बहू, तुम्हारा आराम हो गया हो तो जरा गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बना लाओ। वंदना ने अपनी बुआ के पैरों को चरण स्पर्श किया और दीपक की तरफ देखा। माँ, मोना कहाँ है? उसको बोलो बुआ जी के लिए चाय बना ले, क्योंकि हम मूवी देखने जा रहे हैं। वैसे भी हमें देर हो रही है। इतना कहकर दीपक वंदना को लेकर मूवी देखने चला जाता है। अरे मोना बेटा, जाकर जरा चाय बना कर ले आओ, बुआ जी आई हैं। मम्मी मैं बहुत थक गई हूँ, भाभी से बोलो ना बना देगी। तेरी भाभी सिनेमा देखने गई है। क्या वो अपने कमरे में नहीं है? अच्छा मैं अभी आई। इतना कहकर मोना अपने मन में सोचने लगती है, अभी मैं गजरा लगाकर भाभी की सारी अकड़ निकाल दूंगी। माँ ठीक ही कहती है, भाभी को तो अपने मायके में ही रहना चाहिए, लेकिन भैया कहाँ मानने वाले हैं। जब से ये आई है भैया हमेशा उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। मोना झट से उठकर अपने भैया भाभी के कमरे में गई और भाभी के कमरे में जाते ही ड्रेसिंग टेबल पर ताजे ताजे बेला और गुलाब के फूल से बने हुए गजरे की लड़ियों में से एक गजरा निकालकर अपने बालों में लगा लिया। उसने गजरा लगाकर जैसे ही अपना चेहरा शीशे में देखा, वो जोर से चिल्लाकर भागती हुई बाहर गई। मम्मी ये देखो मेरे चेहरे को क्या हो गया। अरे ये तुम्हारे चेहरे पर काले काले धब्बे कैसे पड़ गए? अभी तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। लगता है तुम्हें किसी की नजर लग गई है। नहीं मम्मी, भाभी के कमरे में गजरे की लड़ी रखी थी। मैंने भाभी को ये कहते हुए सुना था कि ये जादुई गजरा है। मैंने ये जैसे ही अपने बालों में लगाया, मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया। अरे मोना, ऐसे किसी की भी चीज को बिना पूछे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। भाभी आपने क्या ये सब इसको नहीं सिखाया? अच्छा अब जाओ और जाकर मुंह धोकर आओ। चल मोना, चल डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। अरे भाभी रुक जाओ, आपको तो हर चीज की बड़ी हड़बड़ी रहती है। बहू को आ जाने दो, क्या पता उसके पास इसका कोई इलाज हो। लेकिन वंदना की सास रमा को जरा सा भी सब्र नहीं था और वो मोना को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और बोली, ये तो बहुत गहरे निशान हैं, इन्हें जाने में तो कम से कम 6 महीने लगेंगे।
मम्मी अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? मैं क्या करूं? गजरा लगाने से पहले मुझसे पूछा था क्या? ये दोनों जब डॉक्टर के पास से घर आई तो वंदना और दीपक घर आ चुके थे, क्योंकि उन्हें मूवी का टिकट ही नहीं मिला था। अरे मोना, तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है? भैया, भाभी से कहो कि मुझे माफ कर दे, मैंने उनसे बिना पूछे उनका गजरा लगा लिया था। अरे मोना, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैं तुम्हें माफ क्यों नहीं करूंगी भला? ये कहकर वंदना ने प्यार से मोना के सर पर हाथ रखा। वंदना के छूते ही मोना का सारा चेहरा एकदम ठीक हो गया। अरे ये लो, बिल्कुल ठीक हो गई। अरे हमारी बहू तो लाखों में एक है। अरे वाह भाभी, ये तो वाकई में ही जादू हो गया। ओ भाभी, थैंक यू सो मच भाभी। भाभी मुझे माफ कर दो, हमसे आपको समझने में कितनी बड़ी भूल हो गई। अब से मैं आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगी। आपके सारे काम में मैं आपकी मदद करूंगी, मेरी प्यारी भाभी। उस जादुई गजरे ने वंदना को उस घर में इज्जत और सम्मान दिलवा दिया था और अब सब हंसी खुशी रहने लगे थे। दीपक और वंदना भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दीपक को भी वंदना की सारी परेशानियों को दूर करके बहुत खुशी मिलती है। अब वो दोनों पहले से भी ज्यादा खुशी खुशी रहा करते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।